this here with all the ice on it. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and... तो क्या हाल जनता, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए गेम प्ले के अंदर। तो इस गेम प्ले में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने भाई लोगों के साथ खेलना, उनके साथ रहना क्यों ज़रूरी होता है। तो भाईचारा बनाते हुए गेम को आगे बढ़ाना होता है, और क्यों मैं ऐसा कहूँगा ये आपको कुछ ही देर में पता लगने वाला है। फ़िलहाल उससे पहले हम अपनी लैंडिंग करते हैं और उतरते हैं मिलिट्री में, जहाँ पे फ़िलहाल तो कोई दिखता नहीं है उतरते हुए, लेकिन जैसे जैसे यहाँ उतरते हैं हम बंदे पहुँचते रहते हैं। तो यहाँ पे उतरते ही इस घर की छत में मेरे को सबसे लैंडी गन UMP-45 मिलती है। तो लूट की कमी होने की वजह से और रश करने की खुजली के चलते यहाँ बगल वाली ये बड़ी बिल्डिंग में एक बंदा बैठा पड़ा है, और इसी लैंडी लूट के साथ इस बंदे को पकड़ने के लिए मैं निकल जाता हूँ। तो इस कमरे से मैं बाहर निकलता ही हूँ कि मेरे को ये भाई ओपन से मस्त मटकते हुए भगते हुए आते दिखते हैं, और इसकी मैं यहीं पकड़ के पेटी बना देता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए आसपास में बस यही एक बंदा होता है जहाँ तक मेरे को पता है। बाकी बंदे वहाँ टावर के आसपास और न जाने कहाँ कहाँ मस्ती कर रहे हैं। तो उनको पकड़ने के लिए मैं बाहर बढ़ता हूँ और चलते हैं आगे को, क्योंकि वहाँ बंदे टर्फर कर रहे हैं। Enemies ahead. तो यहाँ टावर को बढ़ते बढ़ते मेरी इतनी फट रही होती कि कहीं कोई टावर के ऊपर से अचानक से उठेगा और मेरी पेटी यहीं की यहीं भर देगा। लेकिन जैसे तैसे करके मैं टावर तक पहुँच जाता हूँ, और पहुँचते ही सबसे पहला मैं करता हूँ किल चोरी, क्योंकि बहुत लालची इंसान हूँ मैं, और केडी कूडी तो बढ़ती रहनी चाहिए। और उसके बाद ये भाई हमारे भाई के पीछे पड़े होते हैं, हाथ पैर नहा धो के पता नहीं क्या क्या करके, कि मैं इसको पेलने की कोशिश करता हूँ और मेरी गन रिलोड पे फंस जाती है। तो मैं कहता हूँ लो भैया हो गया काम, अब बना लो गेम प्ले। लेकिन जैसे तैसे करके रिलोड करके इस भाई को पेल देते हैं, और इसका दूसरा बंदा यहाँ फेंस के पास, फेंसी कहते हैं ना, जो भी कहते हैं, इस जाली के पास, जंगट के पास पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, उसको भी हम पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2-3 बंदे मैं मार देता हूँ, और इसके बाकी बंदे कहाँ हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन जल्द ही पता लगने वाला है। तो यहाँ पे जितनी भी लूट होती है, मतलब जितनी भी होती है मेरे पास, मेरे टीम में इसके पास, मैं सब हड़प लेता हूँ। और जाते जाते ये बंदा उछल कूद करके भाग ही रहा होता है कि इसको मैं पकड़ लेता हूँ। तो मेरे को लगता है कि जो बंदे मैंने टावर के पास ठिलाए थे, उनका ये एक बचा हुआ टीममेट होगा जिसको मैंने पेल दिया। अब मिलिट्री पूरा खाली हो चुका है, अब यहाँ कोई नहीं बचा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत होता हूँ, बहुत ज़्यादा, यकीन मानिए ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो मैं अपने लालच के चलते, क्या पता कुछ और गन और गोलियां मिल जाएं, इस लालच के चलते टावर पे बढ़ ही रहा होता हूँ कि वहाँ जाके जो मेरे को दिखता है मेरी फट जाती है। तो यहाँ पे ये दो व्यक्ति हैं कौन? ये हैं कौन? मेरे को बताओ कि ऐसे आते कहाँ से हैं? मतलब पबजी हो गया है कि क्या हो गया है? इन भाई लोगों ने अपना पूरा परिवार यहीं बसाने की सोच ली थी कि भैया घर यहीं बसा देंगे, शादी यहीं कर लेंगे, अपना संसार यहीं बसा देंगे। मतलब ये भाई लोग निकलते नहीं जब तक हम में से किसी को खा नहीं लेते, या फिर हम लोग यहाँ से नहीं निकल जाते। वो तो टाइम रहते मैं यहाँ टावर पे पहुँच गया और मैंने इन दोनों को ढिला दिया।
वरना पक्का 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 इन दोनों में से कोई हम में से किसी को पूरा खा जाता। खैर किस्मत ठीक ठाक रही और यहाँ पे बॉट बूट भी आते ही हैं। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बॉटों का काम यही है। तो फ़िलहाल यहाँ पे अब जहाँ तक मेरे को लग रहा होता है सारे बंदे ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि और जगह भी जाना है और किल भी करने हैं, केड़ी कूटी बढ़ाते रहना है। लेकिन उससे पहले जनता, इन सब गलत सीन के लिए, ये सब कैंपर और ये सब ढीठ बंडों के लिए एक लाइक तो बनता है। फटफट जनता एक लाइक ठोक दो। मिलिट्री से निकल के मैं चलता हूँ यहाँ टावर की तरफ, क्योंकि पबजी वालों ने डाल दिया ये टावर जिसमें हिलाओ, मतलब बटन दबाओ तो लाइटें जलती हैं और बढ़िया बढ़िया लूट मिलती है। तो इस लालच में मैं यहाँ आता हूँ। लूट तो घंटा कुछ नहीं मिलती, लेकिन यहाँ मिल जाते हैं मेरे को बंदे जो पीछे पड़े होते हैं मेरे, बिल्कुल दरिंदों की तरह। बंदे क्या, एक ही बंदा था। और यही होने वाले हैं वो सीन जो मैं आपको बता रहा था कि भाई लोगों के साथ घूमना कितना ज़रूरी है, अपने भाई लोगों के आसपास रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी देखिएगा, मैं भी देखूँगा कि क्या सीन है। और ये मैं रुक के जो टायर फोड़ रहा हूँ, ये मैं पागल नहीं हो गया हूँ। वो मिशन रहते हैं जिनको करना होता है, अजीब अजीब मिशन दे रखे हैं। टायर फोड़ो, छत छत में चढ़ जाओ, गड्ढे खोद के उसमें बच जाओ, पता नहीं क्या ही क्या करना पड़ता है 100 रुपये के लिए, लेकिन वो तो ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं उस गलत सीन की तरफ जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। तो यहाँ पे मैं ब्रिज की तरफ बढ़ ही रहा हूँ कि हमारे भाई कहते हैं कि भाई ब्रिज से बंदे आ रहे हैं, ब्रिज से बंदा गाड़ी भगाते हुए आ रहा है। तो मैं कहता हूँ आने दो, देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं वो बाइक वाले बंदे को सिर्फ समझता हूँ कि सिर्फ वही बाइक वाला बंदा है, और उसकी पेटी बना के उसको मैं नॉक करके बड़ी चौड़ी में भाई लोगों से कहता हूँ कि देख लो भाई, तुम्हारे भाई का स्प्रे गॉड लेवल है। लेकिन अचानक से पीछे से ये गाड़ी वाला बंदा पता नहीं कहाँ से आता है और मेरे ऊपर से गाड़ी रौंदते हुए चल देता है। ये भाई मेरे को नॉक तो करते ही हैं, आगे जाके जिसको मैंने नॉक किया होता है उसकी भी किल चुरा लेते हैं। तो इस भाई का पूरा प्लान था कि नॉक के साथ फिनिश भी गाड़ी से ही करे, लेकिन जैसे तैसे करके हमारे भाई लोग आ जाते हैं और आखिरी मौके पे बचा लेते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे तो बच गया हूँ मैं, लेकिन आगे पे और गलत सीन है, तो देखिए कि आगे कैसे बचेंगे। वहाँ से गाड़ी वाड़ी से नॉक होने के बाद मैं यहाँ पोचिंकी में पंगे लेने पहुँच जाता हूँ। और पंगे लेने पहुँचता हूँ मैं कि यहाँ पे बंदे बैठे पड़े हैं, और पोचिंकी के सीन आपको पता ही है, घरों में बंदे बैठे रहते हैं जब तक कोई ओपन में ना आ जाए। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे बस हम देखेंगे इस चर्च के ऊपर चढ़ के, मतलब चर्च की पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, कि कितने बंदे हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक गाड़ी बगल से भगती हुई दिखती है, और अपना लैंड स्प्रे मैं उस पर चिपका नहीं पाता हूँ। डैमेज दिया था, लेकिन क्या ही करें, स्प्रे बहुत लैंडी है। चाहे स्प्रे जितना लैंडी हो, चाहे स्प्रे जितना घटिया हो, चाहे स्प्रे जितना बुरा हो, पर तुक्के तुक्के में इस भाई को मैं जैसे तैसे करके पकड़ ही लेता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए एक भाई को नॉक कर दिया है, आगे से गोलियां धैड़ पैड़ चली जा रही हैं, चली जा रही हैं और चले ही जा रही हैं। तो इस घर पे पुश करता हूँ मैं, अनजाने अनजाने में, मेरे को पता भी नहीं होता कि यहाँ पे बंदा है। तो यहाँ पे ये भाई मस्त बैठ के अपना हीलिंग पेल ले होते हैं कि अंदर आके मैं इसका धप्पा कर देता हूँ। तो मेरे को कसम से पता नहीं था कि ये बंदा अंदर है। जैसे ही मैं कमरे में घुसता हूँ, मेरी फट के हाथ में आ जाती कि ये भाई क्या कर रहा है, और ये भाई क्यों कर रहा है, और ये भाई कहाँ से आया। लेकिन जैसे तैसे करके मैं इसको पेल देता हूँ। वो भाई इतनी जल्दी अपनी गन निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए वो पेले जाते हैं। फ़िलहाल के लिए आगे पे कुछ और बंदे बचे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि फ्लैंक फ्लूंग देके इनमें से एक दो को नॉक किया जाए ताकि थोड़ी आसानी हो। बहुत बढ़िया। अरे एक बॉट कहाँ से आ गया? तो यहाँ से घूम घूम के जाने के बाद
ये दीवार के पीछे 2 बंदे बैठे पड़े होते हैं, इन दोनों को मैं पेल देता हूँ। और ऐसा नहीं कि पोचिंकी अब खाली हो चुका है, पोचिंकी में अभी भी बंदे बैठे पड़े हैं। ये तो बॉट था, लेकिन आगे पे और बंदे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद पता चलता है कि सामने घर से कोई बंदा भाग चुका है आगे की तरफ, और वो भाई अब दीवार के पीछे बैठ गए हैं। तो फिलहाल के लिए भाई ने हमारे एक भाई को नॉक करके वहीं के वहीं घुटनों पे उतार दिया है, लेकिन आगे चल के भाई के लिए दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि अब उन भाई की पोजीशन हमको पता चल चुकी है। तो एक बार फिर से तुम्हारा भाई फ्लैंक देगा, एक बढ़िया सा फ्लैंक। तो यहाँ पे इस भाई को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि मैं इसके बगल से आके इसकी पेटी बनाने वाला हूँ। ये भाई बस आगे पे ही टीपीपी लेते रहते हैं और लेते ही लेते इनको हम लॉबी भेज देते हैं। तो यहाँ पे पोचिंकी अब पूरा खाली हो चुका है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कुछ कैंपर कुम्पर बचे होंगे, तो उनका मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए पोचिंकी में काफ़ी फाइटें हो गई, मज़ा आ गया और बढ़िया करके किल्स भी हो गए हैं। तो जनता इन सारे इंटेंस फाइटों के लिए, 2 बार फ्लैंक के लिए और मेरे लैंड स्प्रे के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो फटफट यहाँ लाइक कर दीजिए, और अभी अपन फटफट सारी लूट उठा लिया और निकलते हैं आगे को, क्योंकि थोड़े किल और करने हैं। तो यहाँ पे कई अरसा बर्बाद करने के बाद और इरेंगल के कई चक्कर यकीन मानिए कई चक्कर लगाने के बाद यहाँ मैं ड्रॉप पे आता हूँ, क्योंकि ग्रोजा के साथ ओम का लालच कभी कम नहीं होता है। ये 2 हैं गॉड लेवल की गन, और इनके साथ चिकन होना पक्का है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप पे आता हूँ, तो मेरे को क्या दिखता है, अक्सर लोग ड्रॉप पे जाते हैं तो उनको दिखता है कि गाड़ियाँ आई हुई हैं, लड़ाइयाँ भिड़ी पड़ी हैं, पेटियाँ बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ मेरे को ये जहरीला सांप दिखता है अपने ही नशे में। मस्त यहाँ गिल्ली सूट लेके भाई लेटे होते हैं कि जैसे ही कोई आएगा सबको भर दूंगा, सबकी पेटी धैड़ पैड़। लेकिन मैं इस भाई के पीछे से आता हूँ और इस भाई के पीछे ही सारी गोलियाँ डाल देता हूँ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ओम तो नहीं मिलती मेरे को, लेकिन 1 किल और मिल जाती है। तो अब यहाँ गिने चुने 4 बंदे बचे हैं, तो इनको फट पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं एक चिकन लेने की। यहाँ पे घूम घाम के सारा मैप घूम के पूरा चक्कर मारने के बाद हम दोबारा पोचिंकी पहुँच जाते हैं, और आखिरी के 3 बंदे यहीं बैठे पड़े हैं। तो यहाँ पे इस घर के ऊपर एक बंदा होता है, तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। जब तक मैं नीचे खड़ा था, मस्त ऊपर से बढ़िया फुटस्टेप की दबा की आवाज़ें आ रही थी, और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूं तो मेरे को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो वो दोनों बंदे वहाँ स्क्वाड हाउस में भाग चुके हैं, और यहाँ पे एक मस्त ट्रिक करता था मैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे बंदे पाता था, मैं पीछे दरवाजे में जाता था, ऊपर छत में चढ़ता था और मस्त पेटियाँ बनाता था। लेकिन अब पबजी ने वो भी ट्रिक हटा दी है, तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन जुगाड़ की बात हम बाद में करेंगे, बात करेंगे हम अपने भाई के नेट की। तो भाई इतना पका नेट डालते हैं, वो भी अंदर नहीं बाहर भाई पका नेट डाल देते हैं, और जैसे ही वो मेरे मुंह के सामने टकरा के आता है, मैं फट जाता हूँ। क्या ही कर सकते हैं, अपने अपने भाइयों की भी नशे हैं। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके मैं रिवाइव मांगता हूँ और फट हील करता हूँ, क्योंकि ऊपर भी बंदे हैं और सामने पे भी अब एक बंदा बग्घी लेके पहुँच चुका है। तो ये वेयरहाउस वाला भाई वहाँ वेयरहाउस के पीछे रुकता है और सांप बन के अपने ही नज़ाकियत में चुपके से हमको देखता है। मैं देखता हूँ अरे भैया ये क्या है, और सबसे पहले इसकी पेटी बनाता हूँ। अब आखिरी के 2 बंदे बचे हैं, तो मज़े लीजिए 1v2 के।
तो यकीन मानिए यहाँ पे हद से ज़्यादा ग्रोजा की गोलियाँ लग जाती हैं इन 2 बंदों को मारने में। लेकिन क्या ही करें, अपना लैंडी गेम प्ले क्या ही कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से चिकन चुकन करते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 22 किल के साथ बढ़िया चिकन डिनर हो जाता है इन लास्ट के 2 बंदों को मार के। तो भाई लोगों, अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने भाई की ऐसे लैंडी गेम प्ले देखने के लिए, लैंडी कमेंट्री सुनने के लिए हमको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ जनता, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी लैंडी गेम प्ले, लैंडी स्प्रे की वीडियोस जल्दी आने वाली हैं। तो सपोर्ट दिखाओ यार, थोड़ा जनता पावर दिखाओ, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ, थोड़े फॉलोइंग बढ़ाओ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्लैंक आउट।